और हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान जो भगदड़ हुई थी उसका मुद्दा कल तेलंगाना विधानसभा में भी गूंजा। एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक्टर अल्लू अर्जुन पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जब अल्लू अर्जुन को भगदड़ और मौत की जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि अब फिल्म हिट होगी। विधानसभा में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया कि अभिनेता अल्लू अर्जुन पुलिस की तरफ से अनुमति न दिए जाने के बावजूद पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग में शामिल हुए और महिला की मौत की सूचना देने के बावजूद थिएटर से बाहर नहीं जा रहे थे और गिरफ्तारी की धमकी के बाद वो थिएटर से बाहर निकले। तो ये जो पूरा मुद्दा है, जिस तरीके से भगदड़ मची थी संध्या थिएटर के अंदर और उसमें एक महिला की मौत भी हो गई थी, उसके बाद से मुद्दा लगातार उठता चला जा रहा था और अब विधानसभा में, तेलंगाना विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है, जहां पर एआईएमआईएम अकबरुद्दीन ओवैसी ने यह मुद्दा उठाया और बड़ा आरोप यहां पर लगाया। उन्होंने कहा कि अल्लू अर्जुन ने कहा था कि अब तो फिल्म हिट होगी और जबकि उनको जानकारी थी कि एक महिला की वहां पर मौत हो गई है, उसके बावजूद भी वो थिएटर से बाहर नहीं निकले। मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। फाइनली एसीपी गुस्सा कर ये थिएटर वाले को हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया, बाहर आप निकलो तुरंत। आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये इसको ट्रैफिक को, ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है। ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है, पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सकते, आप निकलो। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा पिक्चर, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं है तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता। आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। और अल्लू अर्जुन ने बिना नाम लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी द्वारा विधानसभा में की गई टिप्पणियों का जवाब भी दिया। उन्होंने संध्या थिएटर में भगदड़ को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और कहा कि इस मामले में उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने उन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया था। हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उसके बाद से मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा था और अब ये पूरा मुद्दा तेलंगाना की विधानसभा के अंदर भी उठा, जहां पर आपने देखा किस तरीके से एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी उठे और उन्होंने कहा कि परमिशन नहीं थी, उसके बावजूद अल्लू अर्जुन थिएटर में पहुंचते हैं और जब उनको खबर मिली कि महिला की मौत हो गई थी उसके बाद भी वो थिएटर के अंदर ही थे। मैं नाम लेना नहीं चाहता वो मशहूर फिल्म स्टार का, क्योंकि मैं अहमियत देना नहीं चाहता, लेकिन सर मेरे इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर
देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैंपेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। Be against any department or any political leader or individually or the government. No, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, and I'm very thankful for all that. This is just to state, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of, communication gaps and, thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. I have a reasonably credibility, and when it's damaged overnight. फाइनली एसीपी गुस्सा कर ये थिएटर वाले को हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया बाहर, आप निकलो तुरंत। आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये उसको ट्रैफिक को, ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है। ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सकते। आप निकलो। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा पिक्चर, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वहीं बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त की बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं है तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर। आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं। आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता। आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा। Be against any department or any political leader or individually or the government. No, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, and I'm very thankful for all that. This is just to state, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of, communication gaps and, thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. I have a reasonably credibility, and when it's damaged overnight,